इसी के बारे में डिस्कस करेगी और प्रैक्टिकल समझाएगी। इससे पहले वाले टर्न पे हमने कॉमन बेस वाले सर्किट की बात की थी और उसके इनपुट और आउटपुट करेक्टरिस्टिक समझाए थे। आज कॉमन इमीटर की बात करेंगे और उसी के साथ आपको एक बार पहले पूरी बेसिक थ्योरी समझाएंगे और फिर ये बताएंगे कि प्रैक्टिकल कैसे करते हैं। मैं हूँ डॉक्टर RS मेघवाल, ये है हमारे हरीश कुमार जी सबलानिया और ये मैडम दीपमाला मीणा। अब देखते हैं, हम बताएं इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। आप ज़रा इसको देखें, इस डायग्राम पे जब हम आते हैं, देखिए ट्रांजिस्टर के 3 टर्मिनल्स होंगे, इमीटर, बेस और एक कलेक्टर। अगर हमें कॉमन बेस बनाना है तो बेस को हमने डायरेक्ट ग्राउंड कर दिया। ये बिल्कुल कॉमन बेस का सर्किट है। अब देखिए, ये है हमारा इमीटर, ये करंट ऑपरेटिंग डिवाइस है। यहाँ से हमें कैरियर्स मिलेंगे। तो देखिए, अगर ये PNP ट्रांजिस्टर है तो कैरियर को यहाँ से एक बायस मिलना चाहिए, एक पुशिंग फोर्स मिलना चाहिए। इस टर्मिनल को हमने प्लस कर दिया और यहाँ से करंट चालू हो गई। ये वाला जो पार्ट है, अब देखिए करंट ऑपरेटिंग डिवाइस होने की वजह से करंट कहाँ जाएगी, इसमें जाएगी और इसमें जाएगी। यहाँ कलेक्ट करने वाला होना चाहिए। बिल्कुल ये भी P है, लेकिन अगर आपने गलती से इसको प्लस कर दिया तो ये पुश करेगा। पुश आपको नहीं करना, या कलेक्ट करवाना। इसका मतलब इससे माइनस में करना, यानी आपको इसे रिवर्स बाइस में करना। इस तरह से ये आपका एक सर्किट कंप्लीट हो गया। अब देखिए, जैसे हम यहाँ पर आते हैं कॉमन इमीटर के अंदर, इमीटर को हमने बिल्कुल कॉमन कर दिया, ग्राउंड कर दिया। अब इलेक्ट्रॉन बिल्कुल यहाँ से चलेंगे तो पुशिंग फोर्स इधर से होना चाहिए, यानी ये तो आपका बिल्कुल प्लस होगा। यहाँ पर देखिए करंट आपको इधर मिल जाएगी या कलेक्ट करने वाला हो। इस बाइस पे भी देखिए बिल्कुल ये P है, लेकिन आपको इन कैरियर को कलेक्ट करना है, यानी इस टर्मिनल को आपको नेगेटिव बनाना है। इस कॉन्सेप्ट से आप सर्किट बिल्कुल सही बना पाएंगे। सर्किट जब आपका हो गया तो देखिए इनपुट करेक्टरिस्टिक और आउटपुट करेक्टरिस्टिक की हम बात कर रहे हैं। इनपुट से मतलब इस वाले और इस वाले के बीच का करेक्टरिस्टिक। यहाँ तो इनपुट है आपका IE और VEB। ज़रा यहाँ पर आते हैं तो इनपुट हुआ आपका IB और VBE। यहाँ पर देखिए, अगर आउटपुट करेक्टरिस्टिक की बात करेंगे तो इन दोनों के बीच में ग्राफ होना चाहिए। आउटपुट में आपको IC कलेक्टर करंट और VCB कलेक्टर वोल्टेज मिलना चाहिए। यहाँ पर ज़रा देखें, IC और VCE ये आउटपुट करेक्टरिस्टिक के लिए काम आएंगे। अब देखिए, सारे पैरामीटर वेरी करके आप स्टडी नहीं कर सकते। जैसे आपने इनपुट करेक्टरिस्टिक की बात की तो आपको आउटपुट में कुछ कांस्टेंट रखना होगा। हम क्या कर रहे हैं, इस वोल्टेज को कांस्टेंट रख के अब इन दोनों के बीच में कर्व प्लॉट कर रहे हैं। IE और VEB में हमने करेक्टरिस्टिक खींचा और कांस्टेंट है हमारा ये वाला पार्ट, क्योंकि अगर इसको हम वेरी करते हैं तो भी ये वेरी हो सकता है, ये वेरी हो सकता है। तो हम इस कंट्रोलिंग वोल्टेज को हम यहाँ पर कांस्टेंट रखते हुए अलग अलग करेक्टरिस्टिक हम बना लेंगे। ये तो हमने पहले टर्न पे किया था। सेम इसी तरह इनपुट करेक्टरिस्टिक हम कॉमन इमीटर के लिए बना रहे हैं। तो देखिए, इन दोनों के बीच में तो हमें ग्राफ लेना होगा। बिल्कुल इनके बीच में हम ग्राफ ले रहे हैं यहाँ पर, और हम कांस्टेंट रख रहे हैं इसको। और ज़रा ध्यान दें, लास्ट वाला जो हमने लेटर लिया है EE, ये कॉमन को शो कर रहा है, कॉमन इमीटर। लास्ट वाला लेटर लिया हमने BB, ये कॉमन बेस को शो कर रहा है। यह नोमेनक्लेचर आपको ध्यान रखनी होगी। ये हमने इनपुट करेक्टरिस्टिक खींच ली है। तो देखिए, यहाँ पर ये दोनों पैरामीटर्स, ये वाले ये वाले इनपुट के थे और ये पार्ट आउटपुट करना। यहाँ पर बिल्कुल ये दोनों पैरामीटर इनपुट के हैं और ये कांस्टेंट पार्ट आउटपुट का है। अब ज़रा आते हैं हम आउटपुट करेक्टरिस्टिक की तरफ। तो देखिए, IC और VCB, यानी ये वाला और ये वाला, इनमें हम बिल्कुल ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। यहाँ पर ये ध्यान देने की बात होगी कि देखिए, इस करंट को यहाँ से भी कंट्रोल किया जा सकता है, यहाँ से भी कंट्रोल किया जा सकता है। हमें इनपुट में कोई कांस्टेंट रखना है, केवल इससे कांस्टेंट रखने से आपका काम नहीं चलेगा। इससे भी ये कंट्रोल हो रहा है। इसका मतलब इनपुट को आपको अगर कांस्टेंट करना है तो आपको I की कांस्टेंट रखना होगा। और अब आप I की डिफरेंट वैल्यू के लिए आप डिफरेंट कर्व यहाँ पर ले सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर आइए, आप इन दोनों के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है। ये होगा आपका आउटपुट करेक्टरिस्टिक। लेकिन अगर आप इससे कांस्टेंट रखते हैं तो इसके वेरिएशन से भी ये चेंज हो रहा है।
इसका मतलब इनपुट में कोई चीज़ कॉन्स्टेंट रखनी है तो आपको आई बी कॉन्स्टेंट रखना होगा। तो आई बी कॉन्स्टेंट लेके हम यहाँ पर डिफरेंट वैल्यूज के लिए इनके बीच में ग्राफ ले रहे हैं। यह तो हमारा थ्योरेटिकल पार्ट। अब देखिए प्रैक्टिकल स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको मीटर्स को चेक करना होगा। ये आपको मैडम दीपमाला मीना बताएंगी। इसके लिए हम सबसे पहले करेंगे, ये हमने हमारा इनपुट दिया है, इसके लिए एक हमारा ब्लैक वायर हमने लिया है, इसको पहले हम यहाँ कॉमन कर देंगे। उसके बाद में जो रेड वाला वायर है उसको हम यहाँ पे सेट करेंगे। हमारे पास में यहाँ 2 रेंजेस है, 1 वोल्ट और 10 वोल्ट। तो फर्स्ट ये हमने इसको लिया है 1 वोल्ट की रेंज पे। जब हमने इसको कनेक्ट किया है तो हम इसको यहाँ से जब इनपुट देंगे तो ये देखिए हमारा वेरी कर रहा है। इसका मतलब है कि फर्स्टली तो मीटर इज़ ऑन, और सेकंड है कि इसमें जो 2 रेंज है उसमें से हमें सिर्फ वो रेंज पढ़नी है जो 1 वोल्ट को शो करती है। तो वो वाला स्केल हमारा नीचे वाला है जिसमें हमारा लिखा हुआ 0.2, 0.4, 0.6, 0.8। अगर हम इसी मीटर को जब 10 वोल्ट की रेंज पे लेते हैं और फिर से इसको वेरी करते हैं तो इस टाइम हमें हमारा पढ़ना है ऊपर वाला स्केल जो कि 10 वोल्ट की रेंज तक जा रहा है। इस तरह से तो हमारा वोल्ट मीटर का चेकिंग है। सिमिलरली हम चेकिंग करेंगे हमारे पास में जो मिली एम्पियर वाला करंट वाला है उसको। सिमिलरली ब्लैक पॉइंट को ब्लैक पे हमने ऐड कर दिया। उसके बाद में हम इसको जब रेड पे ऐड करेंगे तो हमारे पास में इसमें है 25 मिली एम्पियर और 200 माइक्रो एम्पियर। तो ये हमारे पास में इस तरह से नोब है। जब हम इसको वेरी करेंगे तो ये वाली रेंज है हमारी 200 माइक्रो एम्पियर वाली। तो जो स्केल हमारे पास में 200 माइक्रो एम्पियर को शो करेगा विच इज़ फर्स्ट स्केल 40, 80, 120, 160, 200, तब हम इसको रीड करेंगे। और जब हम इसके नोब को सेकेंडली यूज़ करते हैं तो हम 25 मिली एम्पियर की जो हमारे पास रेंज है जिसमें हमारे पास है 5, 10, 15, 20, 25, इस स्केल को हम रीड करेंगे। इसी तरह हमारे पास में ये वाली रेंज है, इसको भी हम इसी तरह से रीड करेंगे। तो ये तो हमारे पास में एक सिंगल रेंज वाला है जो 25 मिली एम्पियर को शो करता है। ये देखिए इसमें एक सिंगल स्केल है, तो जो भी आएगा मिली एम्पियर की रेंज में हमारे पास में इस तरह से हम इस स्केल को रीड करेंगे। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंटल सेटअप आपको डॉक्टर हरीश कुमार सबलानिया एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह से हम इसमें आगे इनपुट आउटपुट का कैरेक्टरिस्टिक करते हैं। जैसा कि मैडम ने थोड़ा उसके बारे में बताया, अब हम बात करते हैं तो इसका जो ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप है इस प्रकार हम इसका डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम आपने देखा कि हमारे पास पीएनपी ट्रांजिस्टर है। तो पीएनपी ट्रांजिस्टर में क्या है कि इसको इमीटर को हम ग्राउंड कर रहे हैं। तो इसके अंदर अपने इस स्थिति में ये अपने पास ग्राउंड है अपने पास। तो पीएनपी ट्रांजिस्टर के अंदर आप देख रहे हो कि जो इसका बेस पार्ट है, बेस पार्ट हमारे पास किससे जुड़ रहा है अपने पास कि पीएनपी मतलब ये एन अपने इसको नेगेटिव से जोड़ दिया। ये अपने पास के पीएनपी ट्रांजिस्टर के इमीटर अपने पास किसे प्लस से। तो ये अपने पास जो क्या हो गया फॉरवर्ड बायसिंग हो गई एक प्रकार से ट्रांजिस्टर की। और इसी प्रकार से अपने पास पी को अपने पास यहाँ से किसे जोड़ दिया नेगेटिव से, और इसको हमने किससे जोड़ दिया पॉजिटिव से। तो इससे ये अपने पास क्या होगा इसके मतलब फर्स्ट बायसिंग होगी इसमें। अब इस दोनों में हमारे पास क्या होगा जब इसकी वर्किंग है उस वर्किंग स्पेक्ट्रम में हमारे पास क्या है इसके जो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं तो उसका कुछ इस प्रकार से है। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक में हम क्या कर रहे हैं कि इनपुट कैरेक्टरिस्टिक में आप देखोगे कि जैसे अपने पास इस प्रकार का ग्राफ आ रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं इनपुट कैरेक्टरिस्टिक में IB और VBE इन दोनों के बीच में VB के बीच में हम ग्राफ कर रहे हैं। लेकिन हम कांस्टेंट किसको रख रहे हैं कांस्टेंट रख रहे हैं VCE को। VCE हम जैसे मान लो कि 0 वोल्ट पे ले रहे हैं 2 वोल्ट, जैसे जैसे हम वोल्ट बढ़ाते जाएंगे तो इस प्रकार का इसका ग्राफ आता जाएगा। इसी प्रकार अगर अपने पास के आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में हम क्या करते हैं VCE और ICE में क्या हमारे पास के ग्राफ हम लेते हैं, जिसके अंदर हम जैसे सर ने पहले बताया था कि हम इसमें क्या है कि बेस करंट जो है IB हम क्या की कांस्टेंट रखते हैं जो कि माइक्रो एम्पियर में होती है। और जैसे जैसे बेस करंट हमारे पास 0 है फिर 50 माइक्रो 100 150 200, तो जैसे जैसे हम इसको बढ़ाते जाएंगे तो उस स्थिति में इसका ग्राफ इस प्रकार से आ जाता है। और इस ग्राफ में आपने देखा होगा कुछ उसमें रीजन डिफाइन किया है कि ये सैचुरेशन रीजन है, ये कट ऑफ रीजन है, और जो बीच वाला पोर्शन हमारे पास है ये एक्टिव रीजन है। हम जो वर्किंग करते हैं वो सारा का हमारे पास जो कार्य है ये क्या है एक्टिव रीजन का है। जबकि ये कट ऑफ रीजन में क्या है ट्रांजिस्टर के पास काम ही नहीं करेगा।
और सैचुरेशन रीजन में हम क्या देखते हैं कि ये अपने पास फील्ड है वो क्या है, इधर इसका वोल्टेज ही चला जाए, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में आ जाएगा। जिसको हम थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकल साइड में अगर देखते हैं तो प्रैक्टिकल साइड में इसमें इस प्रकार से इसका बनेगा कि अगर हम बात करते हैं, आप देखोगे इसमें कि सबसे पहले हमारे पास कि हमें इसमें दो प्रकार के ट्रांजिस्टर है इस बोर्ड में, एक तो एनपीएन ट्रांजिस्टर है और दूसरा इसमें क्या है पीएनपी ट्रांजिस्टर है। तो सबसे पहले हमारे पास कि इसको क्या हम कनेक्शन करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका पावर जो है वो क्या ऑफ कर देना चाहिए हमें। अब अपने पास क्या है कि पीएनपी ट्रांजिस्टर हम ले रहे हैं, पीएनपी ट्रांजिस्टर में कॉमन इमीटर ले रहे हैं, उसको अपने पास उधर देखोगे अपने तो उसके अंदर क्या पीएनपी ट्रांजिस्टर, इसमें हम कॉमन इमीटर ले रहे हैं। तो सबसे पहले हम ई को अपने पास क्या करेंगे, ग्राउंड करेंगे। तो ये अपने पास क्या इधर इसको क्या हमने ग्राउंड कर दिया। इसके बाद अपने पास क्या है, बेस जो है, बेस हमारे पास उसमें किसमें, बेस हमारे पास कैसे नेगेटिव से जुड़ा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसको इससे नेगेटिव से इसको जोड़ दिया और इसका जो पॉजिटिव सिरा है वो वापस अपने पास क्या आ जाएगा, ग्राउंड आ जाएगा। फिर इसका अपने पास क्या करेंगे, जैसे अपने कलेक्टर है, कलेक्टर अपने पास उसमें देखो, उसमें कलेक्टर अपने पास के माइनस से जुड़ा हुआ है, कलेक्टर अपने पास के माइनस से हमने जोड़ दिया और इसका प्लस सिरा है वो वापस हमने क्या कर दिया, ग्राउंड कर दिया। ये तो हमारी क्या है कि नॉर्मल प्रोसेसिंग होगी जो हमने क्या कि इसकी करते हैं। लेकिन अब अपना रीडिंग लेने के लिए हमें क्या है कि जैसे अपने पास इसमें क्या वोल्ट मीटर और अमीटर है, उनको भी हम क्या कि इसमें जोड़ेंगे। तो वोल्ट मीटर और अमीटर को जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं कि जैसे अपने पास क्या है कि ये डायग्राम है, इसमें हमारे पास हमने इसको जोड़ दिया। तो वोल्ट मीटर तो हमेशा क्या है कि दोनों के अपने पास के जो बैटरी अपने पास ही है, इस बैटरी के अपने पास के पैरेलल में जोड़ सकते हैं। एनी टाइम हम क्या करेंगे, जैसे ये लिया हमने और एक वायर अपने पास किया कि एक वायर रेड कर लिया। तो ये दोनों हमारे पास क्या कि जब भी वोल्ट मीटर की हम रीडिंग लेनी है तो वोल्ट मीटर क्या चाहे इधर वाला अपने पास क्या कि बैटरी हो चाहे इधर वाली बैटरी हो, दोनों की बैटरी को हम क्या कि अपने पास क्या कि इधर अपने पास क्या करेंगे, इसका वोल्टेज लेंगे। फिर इसके बाद अपने पास क्या है कि हमारे पास क्या कि जो अमीटर लगा हुआ है वो क्या सीरीज में लगेगा। तो सीरीज में लगेगा तो हम क्या करें, अपने पास देखो कि बेस से निकल के अपने पास क्या कि बेस और इसके नेगेटिव के बीच में हमने क्या किया, बेस और इसके नेगेटिव के बीच में क्या करते हैं, इसको अमीटर को जोड़ देते हैं। तो ये अपने पास क्या कि अमीटर को हम क्या कि इस प्रकार से इसको जोड़ देते हैं इनके बीच में। और इसी प्रकार से हमारे पास क्या कि जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास अमीटर तो अपने पास क्या करेंगे, कलेक्टर से निकाल के अपने पास इसमें जोड़े कलेक्टर और बैटरी का नेगेटिव निकाल लिया अपने पास। तो कलेक्टर से जैसे बैटरी अपने पास जुड़ी हुई है ये, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका काट के और इसको वापस हमने क्या कर दिया, राउंड कर दिया। और ये सारा प्रोसेस अपने पास है। ये इस प्रकार से सेटअप लेने के बाद हम क्या क्या रीडिंग इसकी नोट कर सकते हैं सब। इसमें हमारे पास क्या है कि पूरे सेटअप के अंदर जैसे हमने क्या पहले थ्योरेटिकल पोर्शन में बताया था, उसी सेटअप के अकॉर्डिंग क्या है कि अपने इसकी रीडिंग ले सकते हैं कि इनपुट कैरेक्टरिस्टिक के लिए अपने पास क्या है कि इधर वाला पार्ट हम ले रहे हैं और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक के लिए अपने पास के इधर वाला पार्ट हम इसको डिफाइन कर रहे हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं कि आउटपुट के लिए सबसे पहले अपने पास की इनपुट कैरेक्टरिस्टिक की हम बात करते हैं। तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक में हमने IB और VB इन दोनों के बीच में हमने क्या की रीडिंग ली थी और हमने कांस्टेंट किसको रखा था, VCE को। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इधर से हमने क्या किया, VCE को कांस्टेंट करना है। तो इसके लिए हमारे पास क्या कि जो भी हम वायर ले रहे हैं हमने क्या किया, इसके पैरेलल से और यहाँ से हम क्या कि इसकी रीडिंग ले रहे हैं। तो इसको मैंने एक बार बंद कर दिया। तो एक बार अपने पास क्या यहाँ से इसकी रीडिंग लेके और इसको हमने क्या किया, जैसे ये इसमें हमारे पास क्या रीडिंग ये आ रही है। तो इसको हम क्या कि कांस्टेंट कर देंगे और कांस्टेंट करके क्या अपने पास क्या कि वापस हम क्या करें, इसको हमने इसको निकाल दिया। तो अब अपने पास क्या कि इन दोनों के बीच में क्या अपने पास है रीडिंग लेते जाएंगे। जैसे जैसे इन दोनों की रीडिंग चेंज होती जाएगी वो रीडिंग हम क्या कि यहाँ पर नोट कर रहे हैं और वो रीडिंग नोट करके इस प्रकार से हमारे पास है ग्राफ है आ जाते हैं। तो इस प्रकार हमारे पास क्या थ्योरेटिकल पोर्शन और ये हमारे पास क्या था, प्रैक्टिकल पोर्शन था। तो इस तरह हम क्या कि इस प्रैक्टिकल को हम अच्छी तरीके से कर सकते हैं। बोलो।
अब ज़रा ऐसा करते हैं, कई बार क्या है, बच्चा है ना कनेक्शन बनाने में काफ़ी गलती करता है। इस तरह का बहुत बड़ा नेटवर्क देख के उसे एक बार तो ऐसा लगता है कि ये बना कैसे होगा, लेकिन वो प्रिंसिपल से चले, सिद्धांतों के साथ चले तो बड़ी आसानी से नेटवर्क बनता है। और यही बात हम आपको बताना चाहते हैं। तो देखिए, पहले तो स्विच ऑफ होना चाहिए आपका, बिल्कुल हम इसे ऑफ कर रहे हैं। इसके बाद में ज़रा ध्यान दें, मैंने सारे टर्मिनल्स निकाल दिए हैं। ये जो वोल्टेज है एकदम जीरो पे कर दिया है। अब सारे टर्मिनल्स निकाल के हम आपको बहुत आसानी से बताएंगे कि सर्किट तुरंत बन जाए। देखिए, सबसे पहले तो अपन क्या करें, ट्रांजिस्टर को देखें, कौन सा ट्रांजिस्टर हमें चाहिए। इस बोर्ड में हमें दिया हुआ है यहाँ पर PNP और इधर लिखा हुआ है NPN। मान लीजिए हम PNP ट्रांजिस्टर ले रहे हैं। ट्रांजिस्टर कैसे ले रहे हैं, इसका मतलब 3 टर्मिनल्स हमें बिल्कुल चाहिए। अगर रेड है तो आप उसमें रेड हीट लगा दो, ये हमने रेड में रेड लगा दी। ब्लैक है तो हमने बिल्कुल ब्लैक लगा दी। अब ज़रा देखिए, ऐसा करते ही इसके बाद में अगर कोई ये कहता है कॉमन इमीटर, तो देखिए इमीटर वाली लीड, मैं बिल्कुल इमीटर वाली लीड पे हाथ लगा रखा है मैंने। इससे मुझे कॉमन करना है, यानी मैंने इसको इससे मिला दिया और इसको इससे भी मिला दिया तो बिल्कुल कॉमन हो गया। लेकिन बाइसिंग कहीं से नहीं की है। अब मैं बाइसिंग करना चाहता हूँ। बाइसिंग के लिए मैं बिल्कुल इस सर्किट पे रहूँ। देखिए, ये वाला टर्मिनल यानी इमीटर और बेस, मुझे इसको ओपन करना है और इसके अंदर बैटरी लगनी है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, बिल्कुल मैंने यहाँ से इनको हटाया। इमीटर को मुझे यहाँ पॉजिटिव देना है, क्योंकि P है तो मुझे पॉजिटिव देना ही पड़ेगा। देखिए, रेड का मतलब पॉजिटिव है यहाँ पर, तो ज़रा इसको हमने इससे लगा दिया और इसको क्या किया, इस वाले ब्लैक वाले को हमने इससे लगा दिया। यानी सर्किट का ये वाला पार्ट, बच्चा अगर देखे, ये वाला पार्ट बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अभी फर्स्ट स्टेज पर ये कंप्लीट हो गया, बाद में क्या करना अभी बताएंगे। बिल्कुल ये लगा दिया। अब ज़रा देखें, इस वाले पार्ट पे क्या था, हमने अभी कलेक्टर फ्री है हमारा, तो कलेक्टर क्या कर रहा है, इसे डायग्राम में देखें, ये कलेक्टर कहाँ जा रहा है, बिल्कुल नेगेटिव टर्मिनल पे जा रहा है। तो यहाँ से इधर से बैटरी उठा लेते हैं और नेगेटिव टर्मिनल पे जाने देते हैं। लेकिन अभी इमीटर का दूसरा वाला पार्ट बिल्कुल फ्री है, कॉमन नहीं हुआ है, तो अब हम कॉमन करना चाहते हैं। तो देखिए कैसे, हमने ली यहाँ पर एक लीड, ये रेड वाली, क्योंकि रेड से मुझे निकालना था टर्मिनल, और बिल्कुल यहाँ पर इस रेड पे ले जाते हैं। अब इस कनेक्शन में क्या हो रहा, थोड़ा सा रेड लीड आपकी बढ़ गई और थोड़ी सिमेट्री बिगड़ रही है। तो हम क्या करें, माइनस से एक ब्लैक लीड निकालते हैं। ज़रा माइनस से मैंने ब्लैक लीड निकाली और उसे ही मैं कलेक्टर पे जाने देता हूँ। अब देखिए, इस डायग्राम को देखिए, बड़ा ही सिमेट्रिक डायग्राम है। ब्लैक टर्मिनल है, वहाँ से ब्लैक जा रहा है, बैटरी के ब्लैक देखिए, बैटरी के माइनस है, वहाँ से ब्लैक निकल रहा है, बैटरी के प्लस है, वहाँ से रेड टर्मिनल निकल रहा है, और ये आपका छोटा सा सर्किट बिल्कुल तैयार हो गया। ये तैयार होने के बाद में देखिए, ये तो क्या किया हमने, वेरिएशन बिल्कुल यहाँ से अंदर से हो जाएगा, वोल्टेज वेरी होगा। इसके लिए मीटर काम में नहीं लिया है, कितना वेरी कर दिया इसका हमें पता नहीं लग पा रहा है। तो हम क्या करें हैं, यहाँ से ये रेड वाला आप लीजिए और ब्लैक वाला भी लें, और वोल्ट मीटर का जो भी रीडिंग चाहिए, इस साइड को पढ़ना है तो इस साइड इसे लगा दें, और अगर इस साइड का पढ़ना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हटा देते हैं। और अगर मान लो मैं ब्लैक को यहाँ से हटा दूँ और रेड को यहाँ से हटा दूँ, और मैं अगर इधर जाता हूँ तो इधर जो हमें सप्लाई मिल रही थी, इस वोल्टेज को हम यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो एक तो पहले तो वोल्टेज पढ़ना आना चाहिए। मेरे ख्याल से इस छोटे से डायग्राम से ये तो आप क्लियर कर सकते हैं। अब वोल्टेज अगर आपको पढ़ना आ गया तो देखिए, अभी इस करंट को कैसे पढ़ेंगे, इस करंट को पढ़ने वाली बात अभी अधूरी है। तो क्या करते हैं, देखिए बैटरी के माइनस से वायर आने लगा है, हम वहाँ से इसको डिस्कनेक्ट कर देते हैं और डिस्कनेक्ट करके उसे एमीटर में ले जाते हैं। तो ये ध्यान रखना होगा आपको, करंट किस तरह से चल रही है, माइनस में तो आएगी, इसका मतलब इधर का तो ब्लैक वाला पार्ट तो एमीटर के ब्लैक में जाने दें। तो देखिए, ये ब्लैक वाला पार्ट जो है, इससे चाहे तो हम यहाँ से डिस्कनेक्ट करके एक बार यहाँ से हटाते हैं और ये लीड में निकाल देता हूँ। ये तो वोल्टेज पढ़ने के लिए थी, आप थोड़ा सिंप्लीफाइड वर्जन पे आते हैं ताकि आप करंट पढ़ सकें।
जैसे ही माइनस से मैंने लिया, इसको डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ, यानी ये कहाँ पर आ रही थी लीड, यहाँ से मैं हटाना चाहता हूँ। और इस और इसके बीच में मुझे क्या करना है, एमीटर जोड़ना है। तो देखिए यहाँ से तो मैंने क्या किया, इससे एमीटर के माइनस में ले गया और करंट आ किधर से रही थी, इधर से आ रही थी, तो इस प्लस को मैंने इस रेड से जोड़ दिया। बिल्कुल एमीटर का कनेक्शन हो चुका है। बहुत आसान तरीके से आपने ये वाला कनेक्शन कर दिया। अगर आपको ये वाला आईसी वाला कनेक्शन भी चाहिए तो जरा देखें। आईसी के लिए करंट मेरी इधर से आ रही है, यानी कलेक्टर वाले को मैं यहाँ से तो करता हूँ डिस्कनेक्ट और एमीटर का प्लस लेता हूँ और इधर वाला माइनस देना चाहता हूँ। तो देखिए कलेक्टर मेरा कहाँ है, कलेक्टर मेरा बिल्कुल यहाँ पर है, कलेक्टर वाले सिरे पर, क्योंकि यहाँ पर से करंट को यहाँ से करंट को जाना था। तो बिल्कुल इस वाले सिरे को हम क्या करते हैं, इस मीटर के प्लस में ले जाते हैं और वेट ये जो हमने डिस्कनेक्ट किया था इसके बीच में यह मीटर आ गया। तो देखिए ये वाला पार्ट बिल्कुल मीटर के तरह है। अगर आप इस तरह के बेसिक प्रिंसिपल ध्यान रखेंगे तो जैसा अभी सवलाना साहब ने बताया था उस तरह का पूरा सर्किट बड़ी आसानी से आपका डिजाइन हो जाएगा। लेकिन अगर आपने इन प्रिंसिपल में थोड़ी सी गड़बड़ कर दी और आपने इन लीड का ध्यान नहीं रखा तो आपका सर्किट पूरा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। थैंक यू।